हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चाहर और आप देख रहे हैं मैथ्स विद अभिषेक चाहर। तो आइए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज की दूसरी क्लास। पहली क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, जो बचे हुए हैं वो आज क्वेश्चंस कराए हैं और कुछ टैब बचे हैं उनको अगली वीडियो में करा दूँगा। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए तथा बी की कुल इनकम दी गई है 1500 रुपये। ए अपनी आय का 90% तथा बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 3:4 है तो दोनों की आय कितनी होगी। देखिए, यहाँ पे दिया गया है 90%, क्या दिया है, आय, और यहाँ पे कितना दिया है, आय का 80% खर्च करता है। ये दोनों 90 और 80 दिया गया खर्चा और ये दी गई है बचत। तो सबसे पहले किसी क्वेश्चन को करने के लिए दोनों का रेशियो समान करना पड़ता है। जैसे यहाँ बचत का अनुपात दिया गया है तो बचत का अनुपात ही निकालेंगे। देखिए, दो लोग हैं ए और बी। ए अपनी आय का 90% 90 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 10। ए की आय का 10% का मतलब गुणा होता है। बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80 खर्च कर रहा है, बचा कितने रहा होगा, 20। परसेंट का मतलब होता है 100 में से 80 खर्च कर रहा है, 20 बचा रहा है। तो बी की आय का 20% कितना दिया गया, 3:4। ये बचत है इसलिए हमने बचत निकाली है, 3:4। परसेंट से 10 से 2 बार, 2 से 2 बार, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3:2। इसका मतलब ए और बी की आय आ गई है 3:2। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1500 के बराबर। अब कुछ लड़कों को डाउट हो कि आय है या व्यय है, तो ये हमने मानी थी ए की इनकम, तो ये भी आएगी दोनों की इनकम, और दोनों की इनकम दी गई है 1500 रुपये। यहाँ कितनी है, 3 और 2 5 बराबर 1500, 1 बराबर 300। तो पहले वाले की मतलब ए की हो गई 900 और बी की हो गई 600। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ए और बी की इनकम क्या होगी। क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके बाद उसे देखिए कि क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने, ए के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 21/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या थी। भिन्न में ए अपॉन बी, अंश और हर दो चीज़ होती हैं। अंश में वृद्धि कर रहा है 200%, परसेंट का मतलब होता है 100 में वृद्धि की जाती है उसे परसेंट कहते हैं। जैसे 100 में 30% वृद्धि करते हैं तो 100 + 30 130 हो गया। 100 में 50% वृद्धि करते हैं तो 100 + 50 150 हो गया। लेकिन अब यहाँ इसी बात को ये 10 20 50 न बोलकर ये बोल रहा है 200% और 400%। तो आइए देखते हैं। ए में 200% की वृद्धि कर रहा है तो 100 + 200 300% हो गया। हर में 400% की वृद्धि कर रहा है, 100 + 400 500 हो गया। परिणामी भिन्न 21/20 प्राप्त हो रही है। यहाँ 21/20 काटा पीटी स्टार्ट करते हैं। परसेंट से परसेंट, 300 से 500 3/5, 3 से 7 बार और 5 से 4 बार। तो a/b की वैल्यू जो कि मूल भिन्न थी, मूल भिन्न हमने a/b मानी थी, ठीक है, 7/4, या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 3/4। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन के पार्ट करिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर लग जाइए उसे। अगला क्वेश्चन, फल के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हम किसी की भी वैल्यू डाउन करते हैं तो उसकी
दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी सिनेमा घर में गए, कोई टिकट आ रही है 100 रुपये की, अब वो 100 रुपये की ना करके उस पर छूट दे दे, 80 रुपये की कर दे, ठीक है। तो पहले जैसे मान लीजिए पहले 10-20 या कितनी भी मान लीजिए, पहले 50 टिकट बिक रही थी, तो अब टिकट बढ़ भी तो जाएंगी क्योंकि रुपए कम हो गए। कुछ ऐसे भी होंगे कि कीमत थोड़ी कम होगी तो तब चलते हैं मूवी देखने, तो 50 की जगह 60 अब वो बेच पा रहा है। यदि कीमत कम होती है तो बिक्री भी बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, देखिए। फलों के मूल्य में 30% कमी करने। 30% का मतलब क्या होता है? 30/100, 3/10 कमी हो रही है, तो इसका मतलब है 10 से कोई वैल्यू हो गई 7, ठीक है। कीमत, मूल्य या कीमत, मूल्य पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 7, ठीक है। 40% बिक्री कितनी बढ़ गई 40%। 40% का मतलब कितना होता है, काटेंगे तो 2/5 अधिक हो रही है, तो ये 5 से बढ़ के कितना हो गया 7। बिक्री पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 7। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए एक बार और समझाता हूँ। फलों के मूल्य में 30% वृद्धि करने पर, 30% कमी करने पर, मूल्य में 30% कमी हुई है। 30% का मतलब होता है 3/10, 10 से कम होकर हो गई 7, पहले 10 थी अब हो गई 7। बिक्री 40% अधिक हो गई है। 40% अधिक का मतलब 2/5, पहले 5 थी अब बढ़ के हो गई 7। क्वेश्चन में बस इतना है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए। पहले मूल्य था 10, बिक्री कितनी हो रही थी 5 की, टोटल मनी कितना आ गया 50। अब मूल्य कितना है 7, बिक्री कितनी हो रही है 7 की, मनी कितना आ गया 49। पहले 50 आ रहे थे अब 49 आ रहे हैं। कितने की कमी हुई है 1 की, पहला वाला कितने से कमी हुई है 50 से, इंटू 100, तो 2% हो गया ये लॉस, 2% लॉस हो गया, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए और 2-3 क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर खपत 20% कम कर दी जाती है तो कुल कर में कितने % बदलाव होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करिए। यदि जल कर में 20% वृद्धि हो गई, 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100 लिखते हैं, 1/5 वृद्धि हुई है 6 हो गया, मतलब 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। खपत 20% कम हो गई, 20% का मतलब 1/5 कम हुआ है, 5 से हो गया 4, पहले था 5 अब हो गया 4, पहले कितना था 25, मूल्य था 5 और खपत हो रही थी 5 की, 25 रुपये आ रहे थे पहले, और फिर बाद में हुआ मूल्य 6, खपत हो गई 4, अब रुपये कितने आ रहे हैं 24। कितने की कमी हुई है 1 की, कितने से कम हुई है 25 से गुणा 100, तो ये आ गया 4%। यहाँ पे क्या होगा बताइए, पहले 25 था अब 24 है, 1 कम हुआ है -1, इसका मतलब -4% है, ये इसका मतलब लॉस, 4% लॉस। ये क्वेश्चन थोड़ा बदल के है पर है उसी टाइप का। देखिए क्वेश्चन, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका वेतन प्रति घंटे 40% बढ़ा दिया जाता है तथा कार्य का समय 50/3
% कम हो जाता है। आय में कितने % बदलाव हुआ, ये पूछा क्वेश्चन में। आप एक बार वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम लेवल का, एसएससी लेवल का है, CHSL वगैरह में पूछा गया है 1-2 बार। टाइम खाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे तरीके से करते हो तो वही 10 से 15 सेकंड लगते हैं। वीडियो पॉज करिए और एक बार करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए, 60 घंटे काम कर रहा है, 2400 प्राप्त कर रहा है, ये तो उसका वेतन 40% बढ़ जाता है। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5, 5 से बढ़ के कितना हो गया, 5 से बढ़ के हो गया 7, ठीक है। वेतन और समय कितना हो रहा है, 50/3% कम। 50/3% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, अभी कम हो रहा है, मतलब 1/6, 1/6 ही तो होगा। अब 1/6 क्या हुआ है, कम, मतलब 6 से हुआ है 5। यहाँ टाइम पहले कितना था, टाइम 6, अब कितना हो गया 5। वेतन 5, 5 से बढ़ के हो गया 6, टोटल इनकम 30, वेतन 7, टाइम 5, 35, कितना बढ़ा है 5, किससे बढ़ा है 30 से, इंटू 100, तो 0 से 0, 50/3, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% क्या होगा, प्रॉफिट, यहाँ पे होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि पहले 30 था, अब हो गया 35। देखिए यहाँ पे 60 घंटे काम कर रहा है, 2400 रुपये कमा रहा है, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया है। एक्चुअल में इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है इसका। देखिए हम ये तो हो गया अपना 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं, 5 से 6, 5 से 7, 5 से 7 और 6 से 5, 30, 35, 5 बढ़ गया, 30 पे गुणा 100। ये तो हमने अपना 10 से 15 सेकंड प्रैक्टिस करते करते हम अपना ला सकते हैं। लेकिन इसे देखिए मेथड से भी करके बताते हैं आपको, कोई शंका डाउट ना हो जिससे। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये प्राप्त करता है। सप्ताह की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि घंटे दिए हुए हैं 60। यहाँ पे सिंपल देखिए, 60 घंटे में कितना काम कर रहा है 2400, 60 घंटे में 2400 रुपये कमा रहा है। एक घंटे में कितने रुपये कमाएगा 40, ठीक है, एक घंटे में 40 रुपये कमा रहा है। ये तो उसका वेतन प्रति घंटे 40% बढ़ जाता है। एक घंटे में कितना कमा रहा है 40, बढ़ कितना रहा है 40%, 40 का 40% बढ़ाएंगे, 100 + 40/100, 0 से 0, 14 चौक 56, मतलब पहले 40 था एक घंटे की कमाई, अब एक घंटे की कमाई 56 है। यही तो हुआ इसका मतलब, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, समय 50/3%, 50/3 का परसेंट मतलब अभी निकाला था 1/6, कम हो रहा है, 6 से 5 हो गया, पहले घंटे थे 6, अब हो गए 5, ठीक है। ये हो गया 240, ये हो गया 5 के 30, 280, कितनी वृद्धि हुई 40 की, कितने पे 240 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, 6, 100/6,
100/6 का मतलब होता है 50/3, 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। देखिए ज़रा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 40 + 40 हुआ है, तो ये भी प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू है 40% बढ़ने वाली, ये इसमें भी 40% बढ़ के उतना ही होगी जितना इसमें बढ़ के ये होगा। ठीक है, 40 में ही तो बढ़ेगा, या तो इसे बढ़ा लीजिए या फिर उससे कर लीजिए, रेशियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। खरगोश पूछा, खरगोश कितने हैं। देखिए खरगोश के होते हैं 4 पैर। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। खरगोश, रैबिट और कबूतर, पिजन। ठीक है, चलो खरगोश का के ही मानते हैं, चलो कोई नहीं को जाने दो। यदि कुल सिरों की संख्या 280 है, सिर 280 और पैर कितने हैं 820। खरगोश के कितने पैर होते हैं 4 और कबूतर के 2। तो एक कॉमन चीज़ देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2, मतलब इसे कर दीजिए 2 + 2 और ये तो 2 है ही। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। हमने सिर्फ इसके पैर 2 और 2 4 होते हैं, इसके पैर 2 होते हैं, इन दोनों में कॉमन है 2। ठीक है, मान लीजिए सबके पैर हैं 2-2, सबके 2-2 पैर हैं, 2 इसके 2 इसके ये। ठीक है, अगर सबके 2-2 पैर हैं और टोटल सिर कितने हैं 280, यदि सबके 2-2 पैर होते तो टोटल पैर कितने हो जाते, ये हमने इफ में माना है। ठीक है, यदि ऐसा होता तो, यदि सबके पैर 2-2 होते तो 280 हो जाता, 28 दूनी 56, 560 पैर हो जाते कि नहीं। या सबके 2-2 होते 280 के 560 पैर हो जाते, लेकिन पैर कितने हैं यहाँ पे 820। कितने ज़्यादा हैं अभी 0 6 7 260, 260 ज़्यादा ही तो है। अब कबूतर के तो सारे पैर ले लिए थे, बचे किसके खरगोश के। खरगोश के कितने बचे हैं, सभी खरगोशों के 2-2 पैर बचे हैं। तो क्या ये देखिए, इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 130, जो कि टोटल खरगोश निकल सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है। हमने इन दोनों के 2-2 पैर मान लिए थे, बचे इसके 2 पैर, सभी खरगोशों के 2-2 पैर बचे हैं, और यहाँ पे 260 पैर बचे हैं। तो सभी खरगोशों के 2-2 पैर से 260 पैर 130 खरगोशों के होंगे कि नहीं होंगे। तो ये 130 यहाँ पर खरगोश ही पूछा है, यही वैल्यू। कबूतर पूछे टोटल सिर 280, 280 - 130 150, क्योंकि सबका एक एक सिर होता है अपना अपना, किसी के सिर तो 2 होते नहीं है जिसमें वैल्यू गड़बड़ हो। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आ जाएगा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन इस तरीके से आपको एक तरीके से कई सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। देखिए, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि टोटल जानवर 45 हैं तथा सभी जानवर मतलब सभी मिलकर 355 बिस्किट खाते हैं, तो कुत्ते और बिल्ली कितने कितने हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक कमरा है, उसमें कुत्ते और बिल्ली हैं। जो बिल्ली होगी वो 7 बिस्किट खाएगी और कुत्ता होगा वो 9 बिस्किट खाएगा। ठीक है, टोटल है 45, कुत्ते और बिल्ली टोटल मिलाकर हैं 45 और बिस्किट हैं 355। ये क्वेश्चन में कहा गया। तो देखिए, बिल्ली, कैट,
डॉग, ठीक है। बिल्ली कितने खा रही है? 7। कुत्ता कितने खा रहा है? 9। इन दोनों में कॉमन देखिए, 7 + 7 + 2 कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसे लिख दीजिए 7 + 2। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, 7 और 7 हो गया। अब मान लीजिए, वही मानने वाला, इफ सभी 7 बिस्किट खाते, यदि सभी 7 बिस्किट खाते तो 45 ही तो खाते, टोटल 45 हैं। यदि सब 7 खाते, 9 का कोई झंझट ही नहीं होता, सबको हम 7 ही दे रहे हैं, ठीक है। यदि सभी 7 खाते तो 45 जानवर कितने बिस्किट खा लेते? 3, 7 × 28 29 31 315। यदि सभी 7 बिस्किट खाते तो 315 बिस्किट खा लेते, लेकिन बिस्किट कितने खाए गए हैं? 355। अब ये 355 खाए गए हैं, अब इसमें अंतर कितना है? 40 का। ये 40 का अंतर क्यों आया है? क्योंकि इन कुत्तों को हमने 2 ज़्यादा दिए थे। अब सभी कुत्तों को 2 ज़्यादा देंगे, 40 बिस्कुट देने, तो क्या हमारे पास कुत्ते निकल आएंगे? क्या 20 क्या हो गए कुत्ते। जब 20 कुत्ते हैं 45 में से, तो बिल्ली तो 25 हो ही जाएंगी। बिल्ली। अब क्वेश्चन को अपनी तरह से जैसा आप समझ पा रहे हैं वैसा समझिए, लेकिन क्वेश्चन को समझिए बस। क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कभी कि आप इसको हमारे तरीके से करिए। आप क्वेश्चन को समझिए, कुछ भी करो क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन समझो बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों को 5% तथा महिलाओं को 9% बढ़ा दिया जाए तो नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन करके देखिए, क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। देखिए, जनसंख्या कितनी है? 6000। अब कितनी हो गई? 6500। कितनी बढ़ गई? 500, ठीक है। पुरुष, मेल और फीमेल, पुरुषों को 5% तथा महिलाओं को 9% बढ़ाया गया। मेल को कितना बढ़ाया गया? 5, और फीमेल को 9%, ठीक है। वही कॉमन देखिए, कॉमन क्या होगा? ये देखिए, 5% + 4%। मेल कितने हैं? 5%। फीमेल कितनी है? 5 और 4 9%। 9% को हम 5% + 4% लिख सकते हैं। अब मान लीजिए शहर की जनसंख्या है 6000 और सबको 5% बढ़ाया जाता है। यदि सबको 5% बढ़ाया जाता, सबको टोटल, तो कितने बढ़ जाते? टोटल हैं 6000, टोटल हैं 6000, 5% बढ़ाने हैं, 5% का मतलब हो गया 300, मतलब 300 बढ़ जाते। और बड़े कितने? 500। देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ, वो समझिए। यदि सबको 5% बढ़ा देता, ये वाला, पहले वाले मेल भी 5%, फीमेल भी 5%, तो कितने बढ़ जाते? 300 बढ़ते। ये तो 5% बढ़ा था, तो बड़े कितने हैं? 200। तो 300 तो ये बड़े हैं इतने, ठीक है, 300 तो इतने बड़े हैं, और 200 जो ज़्यादा हैं वही तो बड़े होंगे। ज़्यादा क्या है? महिलाएं। ज़्यादा महिलाएं, 4%, यही बड़े हैं।
200 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके बराबर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 4%, वो 200 के बराबर है। तो 4% बराबर 200, 1% बराबर 50। पूछा गया है पुरुष तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या। अब 100 कर लीजिए। 100% टोटल वैल्यू होती है। 100% बराबर हो गया 5000। 5000 महिलाएं हैं 6000 में से, 5000 महिला, 1000 पुरुष, 5000 और 1000, टोटल 6000 हो गए। ये क्वेश्चन में पूछा गया था आपको। क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। हो जाइए मैथ के धुरंधर। धन्यवाद।